नमस्कार साथियों। तो आज है 13 अप्रैल 2025। बात करेंगे इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर की एक मार्केट लीडिंग कंपनी के बारे में, जिसको अक्सर मैं प्यार से डार्लिंग कहलवाता हूं। तो दोस्तों, आज जो न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं ना, वो देखने के बाद खास करके अगर आपके पास यानी आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनी की शेयर है, तो आप भी रिग्रेट करेंगे कि काश कल बाजार ओपन रहता तो मजा आ जाता, सीरियसली। और वैसे देखिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे अपडेट भी है जो कि ऑलरेडी मैं कल रात वाली वीडियो में या आज पहली वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। बट ये स्पेसिफिक शेयर को दोस्तों कुछ विशेष अपडेट आया जो कि आगे हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ कंपनी के बारे में भी थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे। और ये दोस्तों कुछ ऐसे गिने चुने कंपनी की शेयर में से है जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा बैक टू बैक अपना स्टेक को बढ़ाया गया है। जी हाँ, इतना टफ मार्केट में भी। तो ज्यादा देर ना करके चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी के नाम से। कंपनी का नाम दोस्तों और कोई नहीं बल्कि हमारे डर्लिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएल। एचएल की शेयर लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 4101 रुपए 5 पैसे पे, ऑलमोस्ट 1.75% गेनिंग के साथ। लास्ट 5 दिन पे शेयर थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ था, वही रेसिप्रोकल टैरिफ। अब देखिए, इसमें ना ही डिफेंस सेक्टर में कोई इंपैक्ट होगा, ना ही मतलब एचएल को कोई नुकसान होगा रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से। बट बात यह है कि बाजार की सेंटीमेंट अगर नेगेटिव रहा तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा ही। बट अच्छी बात यह है कि शेयर में बहुत बड़ा कोई लेवल ब्रेक नहीं हुआ, मतलब 4000 की जो क्रूशियल लेवल उसको ब्रेक नहीं किया। और उसके बाद देखिए जो न्यूज आया है, देखिए एचएल की जो मेन समस्या क्या था, पहले आप समझिए जो मेन प्रॉब्लम क्या था उसकी इंजन को लेके, है ना, जो कि ऑलरेडी तेजस मार्क 1 ए के लिए, तेजस मार्क 2 ए के लिए कवर हो चुका है, मतलब सब सॉल्व हो चुका है, जो जी एरोस्पेस ने ऑलरेडी हैंड ओवर करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट दिक्कतें चल रहा था एचएल की एंड डीआरडीओ की, एक मतलब दोनों को मिला के एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वह एमका। एमका का दो वर्जन है। एक वर्जन हो गया आपका 5.5 जनरेशन, दूसरा वर्जन है आपका 6 जनरेशन। ठीक है, तो उसको पावर कौन करेगा? तेजस मार्क 1 ए, मार्क 2 उसको चलो मिल गया पावर करने वाली कंपनी जो ऑलरेडी सप्लाई कर चुका है ना, आगे भी करते जाएगा। बट एमका को पावर करना दोस्तों आसान बात नहीं है, क्योंकि एम का ना ही फोर्थ जनरेशन है, ना ही 4.5 जनरेशन है। एम का जो पहला वाला वर्जन बनेगा भारत का, वो 5.5 जनरेशन का होगा, और दूसरा वाला जो वर्जन बनेगा वो 6 जनरेशन का होगा, मतलब टॉप नॉच प्रोडक्ट। ठीक है। अब रिसेंटली देखिए, ये 12 तारीख कल काफी लेट नाइट की अपडेट है। रोल्स रॉयस नाम आपने सुना होगा, बट आपने गलत प्रोडक्ट के ऊपर सुना होगा। क्या मतलब? रोल्स रॉयस को ज्यादा लोग समझते हैं कि ये एक्चुअली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बट एक्चुअली रोल्स रॉयस जो है ना, वो इंजन मैन्युफैक्चर कंपनी है। थोड़ा सा अगर आप स्टडी करेंगे तो आप जान पाएंगे रोल्स रॉयस कार उसकी सेकेंडरी बिजनेस है, मेन बिजनेस है इंजन। ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट हो गया या बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट होता है ना, कमर्शियल एयरक्राफ्ट, उसमें जो पावर देता है वो रोल्स रॉयस देता है। ठीक है। तो यहाँ पे रोल्स रॉयस को ऑफर दिया था, आज से कुछ महीनों पहले की बात है, भारत की तरफ का ऑफर गया था। ये देखिए, अनविल यूनिक 110 के एन मतलब किलो न्यूटन, इतना पावरफुल इंजन ऑफर फॉर इंडिया एम का प्रोग्राम। तो रोल्स रॉयस ने दोस्तों फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर दिया भारत को। ठीक है, भारत की जो एम का, पहले मैं आपको समझा देता हूं एक्चुअली क्या कहा गया है। देखिए, इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर इंडियाज एरोस्पेस एम्बिशियस, रोल्स रॉयस ऑफिशियल अपडेट है, हैव कंफर्म्ड दैट द 110 किलो न्यूटन इंजन proposed for co-development with India under advanced medium air combat aircraft मतलब एम का प्रोग्राम will be entirely, ये देखिए, डिजाइन सेपरेट फ्रॉम द कंपनी इज क्राफ्टिंग फॉर द 6 जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम। जो बात अभी मैं आपको कुछ टाइम पहले समझा रहा था, क्योंकि एमका का इंजन कुछ स्पेशल होगा। एक तो एमका का जो फर्स्ट वर्जन आएगा वो 5.5 जनरेशन, दूसरा वर्जन 6 जनरेशन, जो कि अभी तक कोई देश दोस्तों इसको डेवलप नहीं किया। ठीक है, सब काम कर रहा है, यूएस भी काम कर रहा है इसके ऊपर, 6 जनरेशन के ऊपर, आपके चाइना भी काम कर रहा है, ऑब्वियसली रशिया भी काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको पावर देने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल दिया है रोल्स रॉयस की तरफ से। तो ये मैं कहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो कि ये जो प्रोजेक्ट को लेके काम कर रहा है, एचएल की बात करें, डीआरडीओ की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, चाहे एडीए की बात करें, मतलब आपके एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी हो गया, डीआरडीओ हो गया, हमारे एचएल हो गया, इसको लेके काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं और ज्यादा फास्ट होने का चांस है। ये दोस्तों पहला अपडेट है।
ध्यान से देखें, ये पहला अपडेट। उसके बाद जो सेकंड अपडेट है ये भी काफी मिलता जुलता अपडेट है, ये भी कल रात का बैक टू बैक 2 अपडेट आ गया। ये देखिए 12 तारीख का अपडेट आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। इंडिया लाइकली टू एक्सीलरेट एमका प्रोग्राम मॉडल टू फास्ट ट्रैक 5.5 जनरेशन फाइटर इंडक्शन। तो आप समझ पा रहे हो ना कि जैसे ही रोल्स रॉयल्स की तरफ से ऑफर दिया इंडिया को कि भाई साहब ये आपकी इंजन आपके सामने मैं दिखा रहा हूं 110 किलो न्यूटन वाली जो आपको चाहिए था एमका को पावर देने के लिए, वो हो जाएगा सर। तो उसके बाद देखिए भारत की तरफ से मैं कहूंगा कि ये तो ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट एक इनऑफिशियली, ठीक है, एक थोड़ा सा बोल सकते हो कि इंटरेस्ट शो किया। कहां से शो किया, देखिए इन अ बीट expedite of the induction of the AMCA India's indigenous 5.5 generation stealth fighter, a high level committee lead by defense secretary। देखिए यहाँ पे देखिए ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट भारत की जो डिफेंस सिक्योरिटी है उनके तरफ से थोड़ा सा इनऑफिशियल आप बोल सकते हो कि फाइनलाइज प्रोडक्शन मॉडल द कमिटी टास्क द एड्रेसिंग द फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल चैलेंज ऑफ द एम्बिशियस प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट बाय द रिपोर्ट अप्रैल 2025। ठीक है, अप्रैल 2025 इस महीने के अंदर इन दो ये ऑफिशियली सबमिट हो सकता है। ठीक है, कि आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। उसके साथ देखिए क्या भी मेंशन किया, द वे ऑफ एक्सीलरेटेड द डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ द एमका इनटू द इंडियन एयरफोर्स। जल्द से जल्द देखिए भारत की जो वायुसेना है उसको हैंड ओवर करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए लगातार जो है चैलेंज बढ़ता जा रहा है। ये तो आप भी एक्सेप्ट करेंगे, खास करके भारत की पूर्वी भारत की तरफ आप समझ सकते हो ना कि बांग्लादेश कितना ज्यादा वहाँ पे कैओस मचा हुआ है। इंडिया के जो अंदर वाली बहुत सारे कैओस ऑलरेडी बढ़ चुका है बंगाल साइड में, या चाइना को आप देखिए कितना बड़ा चैलेंज है इस टाइप पे, इस साइड पे पाकिस्तान हो गया। तो कहीं ना कहीं भारत को और फास्ट पेस में इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए पूरा तैयारी हो चुका है। तो आशा रखता हूँ जितना जल्द यहाँ पे कंप्लीट होगा उतना ही बेटर रहेगा। चाहे इंडिया की बात करें मतलब भारत के लिए भी अच्छा रहेगा, इवन जो कंपनीज इसके ऊपर काम कर रहा है, चाहे एचएल की बात करें, डीआरडीओ की बात करें, एडीए की बात, इनके लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट था। उसके बाद एक और अपडेट जो कि रिसेंटली आउट हुआ, तो ऑलरेडी मैं आपको एक बार शेयर कर चुका हूं कि देखिए मोतीलाल ओसवाल ने कहा प्रेजेंट सिनेरियो को बेस करके कि एचएल की शेयर प्राइस भाई साहब यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो सर कहाँ पे होना चाहिए? आप मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि देखिए इसका शेयर प्राइस इनके हिसाब से, मतलब मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से 5100 में होना चाहिए, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 27% अपसाइड। उसके साथ साथ बाई करने का रेटिंग भी दिया, मैंने नहीं, मोतीलाल ओसवाल ने दिया बाई करने का रेटिंग, साथ में 5000। सो अब देखिए जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली पहुंच जाए, कंपनी अच्छा रहा, मार्केट की सेंटिमेंट भी थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट किया तो जल्द ही पहुंच जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं। और एचएल की मूवमेंट हम लोग बहुत भले बात ही जानते हैं, जो पुराने निवेशक है कि एक दिन में जब चलता है 5% 10% चलना एचएल के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, और बहुत जल्दी देखिए कंपनी की रिजल्ट भी आउट होगा। और आपके जानकारी के लिए मैं बता के रखना चाहता हूँ, कोई भी डिफेंस कंपनी, रेलवेज कंपनी, इस टाइप की कंपनी के लिए क्वार्टर 4 हमेशा बेस्ट क्वार्टर होता है। मतलब ये जो चारों क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में क्वार्टर 4 हमेशा बेस्ट क्वार्टर होता है। ठीक है, तो इस बार आशा रखते हो कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छा खास होगा। बाय द वे दोस्तों, इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में जानकारी देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बाय द वे दोस्तों, एक इशू ना रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा चल रहा है, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। एक इशू बहुत ज्यादा चल रहा है, वो है ऑटो डब। मतलब मैं वीडियो अपलोड, नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड करूँ हिंदी लैंग्वेज में, ओके, बट ये ऑटोमेटिकली कुछ यूट्यूब के फीचर्स की वजह से चेंज होकर इंग्लिश में आपको सुनाई दे रहा है ना। तो इसको लेके काफी मैं भी परेशान हूँ। तो मैं मेरे तरफ से जो भी सेटिंग्स में चेंज करना था वो मैं कर चुका हूँ। तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, डेफिनेटली बताना। आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आपको अभी भी हिंदी में ही सुनाई दे रहा है या इंग्लिश में ही सुनाई दे रहा है? प्लीज जरूर बताइए। मैं मेरे तरफ से जो करना था वो कर चुका हूँ। ओके, अच्छा, बैक टू द पॉइंट। एचएल देखिए कुछ ऐसे गिने चुने कंपनी में से है जहां पे आप लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे कि कैसे एफएस ने बैक टू बैक क्वार्टर में बाई किया, जबकि इन सारे क्वार्टर में एक्चुअली बाजार में एफएस द्वारा सेल ऑफ हुआ, ज्यादातर कंपनी की शेयर में सेल करके निकला, जबकि एचएल में बैक टू बैक बाई किया। ध्यान से देखना, 11.68% से बढ़ के 11.85%, उसके बाद देखिए 12.26% पे पहुंच चुका है। और बेचा कौन? मैं हमेशा क्या कहता हूं कि देखिए जो इम्पेशंस है ना वो कहीं का नहीं है, सिंपल बात है। आप कोई भी फील्ड में पहुंच जाए, आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है ना, आप कोई भी फील्ड में आगे बढ़ नहीं सकते। पेशेंस तो अल्टीमेटली आपको दिखाना पड़ेगा, है ना, यही की फैक्टर है।
और यहाँ पे आप देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स की जो पार्टिसिपेशन एचएल में काफ़ी कम हो रहा है, काफ़ी कम हो भी चुका है। और सबसे खास बात क्या है कि देखिए एक तो सरकारी कंपनी है और जिसके कारण कंपनी की रेशियो, पी रेशियो वगैरह, पीवी रेशियो सब बढ़िया है, डिविडेंड अच्छा खासा देता है और बहुत पैसा है। ये भी आप देखिए ना, डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर, कितने करोड़ की डेट है, 49 करोड़। कैश कितना है भाई, 26,000 करोड़ कैश। और ये तो एकदम लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेटेस्ट अपडेट ये और भी ज्यादा होगा। क्यों होगा? रिसेंटली कंपनी को मिला ना 62,000 करोड़ से ज्यादा एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट, समझ पा रहे हो ना? तो यही बात है। बाकी देखिए लास्ट डे वैसे कारोबार अच्छा था, 33% के ऊपर डिलीवरेबल रेट देखने को मिला। ये दोस्तों तो अल्टीमेटली एचएल को कुछ अपडेट था जो कि आपके साथ में शेयर किया। और कोई आपका दिक्कत है कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।